चलो बच्चों, आज हम कक्षा 3 में मैं आपको वर्णमाला और व्यंजन के बारे में सिखाती हूँ। तो पहले हम वर्णमाला है उसके अंदर जो स्वर होते हैं वो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो आप पेज नंबर 2 है उसके पर देखो। पहले होता है अ, फिर आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। तो ये थे स्वर। जो गुजराती में हमारे स्वर होते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर भी ये स्वर है हिंदी में। फिर गुजराती में भी व्यंजन होते हैं, जैसे हम उसको कक्को कहते हैं ना, तो वो उसी तरह से यहाँ पर भी व्यंजन भी होते हैं हिंदी में। तो मैं आपको सिखा रही हूँ यहाँ पर व्यंजन। तो उसमें पहला है क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स, ह, क्ष, ज्ञ और त्र। तो ये थे व्यंजन। तो मैंने आपको पहले स्वर सिखाया और उसके बाद मैंने आपको ये व्यंजन सिखाया, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मैं आपको आगे सिखाती हूँ, पढ़ो और लिखो। उसके अंदर पहला है क। ये है क। तो क पर से कमल, यानी कमल, क का कमल। तो ये है कमल, कमल, और उसको गुजराती में हम कमल कहते हैं। फिर आगे है क ढूंढकर उस पर राउंड बनाओ, यानी गोल बनाओ। ગુજરાતીમાં એને કહેવાય ક શોધી તેના ઉપર ગોળ બનાવો। એટલે કે આની અંદર આપણે ક શોધી તેના ઉપર ગોળ કરવાનું છે, यानी क ढूंढकर उस पर राउंड बनाओ। तो देखो यहाँ पर आपको ढूंढना है कि क कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर पहले ये क है, फिर देखो ये क है, ये क है। तो आपको इस तरह से जहां पर भी क है ये दोनों लाइन में, उस पे क्या करना है, राउंड बनाना है। तो चलो आप भी राउंड बनाओ अपनी बुक में। फिर देखो आगे है पढ़ो, रंग भरो और बिंदुओं को मिलाओ। तो पहला देखो ये है क। ये हमने पढ़ लिया कि ये क्या है, क। फिर इसके अंदर रंग भरना है, आपको जो भी पसंद है वो रंग इसमें भरो। और फिर यहाँ पर ये है क, उसके जो डॉट दिए गए यानी बिंदु दिए गए हैं उसको हमें ज्वाइंट करना है। तो पूरा क्या बन जाएगा, क, कमल का क बन जाएगा। उसी तरह से नीचे भी देखो, आप पढ़ो और लिखो। पेज नंबर 3 पे ये मैं करवा रही हूँ आपको। तो फिर देखो पढ़ो और लिखो, वांचो और लखो। तो ये है क, यानी तीन लाइन यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर डॉट वाला क दिया गया है, तो उसको हमें ज्वाइंट करना है। तो देखो यहाँ पर क बन जाएगा पूरा। देखो ये बन गया ना क। इस तरह से क बनाओ। आप भी अपनी जो बुक है उसके अंदर बनाओ इस तरह से। इस तरह से क बनाना है। और जो ये आगे का जो बाकी है वो आपको होमवर्क में करना है। तो ये लाइन आपको घर पे अपने आप लिख देना है पेज नंबर 3 पे। ठीक है, अब पेज नंबर जो 4 है
उसके ऊपर देखो पेज नंबर 4, उसके ऊपर देखो यहाँ पर क को क से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो, यानी बीच में यहाँ पर क दिया गया है, यानी क के ऊपर से जो शब्द शुरू होते हैं उसको हमें यहाँ पर ज्वाइंट करना है। तो देखो यहाँ पर पहले कमल दिया गया है, तो इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइंट करना है। फिर टोपी है, तो टोपी क से शुरू नहीं होता है, तो उसके ऊपर उसको हमें ज्वाइंट करना नहीं है। फिर कंधी, तो उसको ज्वाइंट करना है। फिर कछुआ, उसको ज्वाइंट करना है। फिर बैट है, तो बैट क से शुरू नहीं होता है, तो उसको ज्वाइंट करना नहीं है। फिर गेंद है, तो उसको भी ज्वाइंट नहीं करना है, क्योंकि ये है वो ग से शुरू हो रहा है। फिर है करेला, तो उसको भी ज्वाइंट करना है, क्योंकि ये भी क से शुरू होता है। तो यहाँ पर ये 4 शब्द दिए गए हैं, करेला, कमल, कंधी और कछुआ। समझ में आ गया सबको? तो आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको आगे सिखा रही हूँ, क के नीचे रेखा खींचो, यानी यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उसके अंदर जहाँ पर क है उसके नीचे हमें लिटी दौड़नी है। तो यहाँ पर नाक, तो उसमें पीछे क आया, तो उसके नीचे क्या करना है, रेखा दौड़ना है, यानी रेखा खींचो यहाँ पर। फिर ढोलक, तो ढोलक में यहाँ पर लास्ट में क है, तो उसके नीचे लिटी दौड़ना है। फिर बकरी, तो उसमें बीच में क है, तो क के नीचे लिटी दौड़ो। फिर कमर है, तो पहला क है, तो इसलिए क के नीचे लिटी दौड़ो। यहाँ पर सड़क, फिर यहाँ पर कल। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए उसमें क है, उसके नीचे ही रेखा खींचनी है। फिर मैं आपको आगे दिखा रही, देखो क से अलग वर्ण पर, क से अलग वर्ण पर आपको गलत का निशान करना है, यानी क थी जुदा अक्षर ऊपर ચોકડી करो, खोटानी निशानी करो। तो यहाँ पर ये क है, उसके ऊपर नहीं करना है, पर जो गलत वर्ण दिया गया, अलग वर्ण दिया गया है, तो उसके ऊपर हमें क्या करना है, गलत का निशान। यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर करना है। यहाँ पर क है तो नहीं करना, यहाँ पर त है तो उसके ऊपर करना है, यहाँ नहीं करना है। यहाँ च है तो उसके ऊपर करना है, यहाँ ख के ऊपर करना है, यहाँ क के ऊपर नहीं करना है। यानी क है उसके ऊपर नहीं करना है, बाकी सारे जो वर्ण है उसके ऊपर हमें यहाँ पर गलत का निशान करना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं आगे आपको पढ़ो और लिखो, पेज नंबर 4 पे देखो, पढ़ो और लिखो। उसमें देखो पहला है जो चित्र दिया गया है उसको क्या कहते हैं हम, कबूतर। फिर दूसरा है कलश, तीसरा है कलम और चौथा है कछुआ। तो ये 4 शब्द दिए गए हैं, कबूतर, कलश, कलम और कछुआ। तो इसमें जो बिंदु दिए गए हैं उसको ज्वाइंट कर आपको सीखना है कि कबूतर कैसे लिखा जाता है, कलश कैसे लिखा जाता है, कलम कैसे लिखा जाता है और कछुआ कैसे लिखा जाता है। अब नीचे की लाइन है वो अपने आप करो। फिर देखो आगे है, शब्द में से क ढूंढकर उस पर राउंड बनाओ, यानी शब्द माथी क शोधी तेना ऊपर गोल करो। तो यहाँ पर देखो शब्द दिया गया है कदम, तो इसमें कहाँ पर आएगा, राउंड क के ऊपर। फिर है करण, तो यहाँ पर क के ऊपर राउंड करो। यहाँ पर बकरी, तो यहाँ पर बीच में क दिया गया है तो उसके ऊपर राउंड करो। फिर है महक, तो यहाँ पर लास्ट में क है तो उसके ऊपर राउंड करो। अब आगे में आपको पेज नंबर 5 देखो, उसके अंदर ख है, तो ख से खरगोश, ख से क्या होता है, खरगोश। तो यहाँ पर देखो ये ख दिया गया है,
देखो यहाँ पर ये ख है ना, तो ये ख है। ख से खरगोश। ये जो बिंदु दिए गए हैं उसको ज्वाइंट करना है, यानी जोड़ना है, और फिर आपको ये पूरा शब्द बनाना है, खरगोश। फिर देखो नीचे, ख ढूंढकर उस पर गोल बनाओ, यानी ख સુધી તેના ऊपर गोल बनाओ। तो यहाँ पर जो जैसे हमने क में देखा था उसी तरह से यहाँ पर जहाँ पर ख है उसके ऊपर हमें गोल करना है। देखो यहाँ पर गोल करो, आप भी करो अपनी जो बुक है उसमें। तो ये है ख। फिर आगे देखो, पढ़ो, रंग भरो और बिंदुओं को मिलाओ। तो देखो ये है ख, ये आपको दिख रहा है ना, ख है, आपकी बुक में भी होगा, यानी आपकी जो बुक है उसके अंदर भी ये होगा। इसके अंदर आपको रंग भरना है, आपको जो भी मनपसंद रंग है वो आपको भरना है। फिर यहाँ पर बिंदुओं को ज्वाइंट करना है। फिर जैसे जैसे आप बिंदु को ज्वाइंट करोगे तो फिर यहाँ पर ये बन जाएगा आपका ख। तो समझ में आ गया आप सबको ख कैसे बनाते हैं हिंदी में? तो इस तरह से हमें बिंदुओं को ज्वाइंट करके ख बनाना है। पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर ऊपर जाना है, और फिर यहाँ से ऐसे करना है और ऐसे ख बनाना है। ठीक है, फिर आगे है पढ़ो और लिखो, वांचो અને લખો। तो यहाँ पर भी आपको बिंदुओं को मिलाना है, यानी जोड़वाना છે। तो बिंदुओं ने जोड़ी उसको फिर पूरा ख बनाना है। तो यहाँ पर ये ख बन गया। चलो यहाँ पर भी ख बनाओ, आप सब भी इस तरह से आप ख बनाओ। यहाँ पर भी ख बनाओ और यहाँ पर भी इस तरह से ख बनाओ। चलो ये ख हो गया। चलो फिर आगे की जो 2 लाइन है उसमें आपको घर से बनाना है। चलो पेज नंबर 6 पे देखो, ख को ख से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो, यानी ख ने ख થી શરૂ થતા चित्रों સાથે जोड़ो। जैसे हमने क को ज्वाइंट किया था, यानी क को जैसे शब्दों के साथ जोड़ा था उसी तरह से यहाँ पर ख को भी शब्द के साथ जोड़ना है। तो ख से खटिया होता है, फिर गणपति है तो वो ग से शुरू होता है, इसलिए उसको जोड़ना नहीं है। यहाँ पर ख से खंभा, फिर कलश है तो ये जोड़ना नहीं है। यहाँ पर है खपरेल तो फिर उसको जोड़ना है। खरगोश तो उसको जोड़ना है, और ग से गधा है यहाँ पर तो वो जोड़ना नहीं है। ठीक है, तो फिर आगे है ख के नीचे रेखा खींचो। तो यहाँ पर भी जहाँ पर भी जो भी शब्द में ख है उसके नीचे हमें लाइन करनी है। देखो यहाँ पर ये ख है, ख है, ये ख है, ये भी ख है, और ख, यानी बतख, ओखली, चखना, खटिया, खत और लिखना। तो इसमें जहाँ जहाँ पर ख है उसके नीचे हमने ये रेखा खींची है। फिर आगे है ख से अलग वर्ण पर गलत का निशान करो, यानी ख થી जुदा अक्षर ऊपर चौकड़ी करो। तो यहाँ पर जो भी ख के सिवा कोई अलग वर्ण है उसके ऊपर हमें गलत का निशान करना है। तो देखो ये है, फिर ये है, यहाँ पर ये क है तो उसके ऊपर भी निशान करना है। यहाँ पर ये ग है, ये च है, ये ब है, फिर ये ख है तो उसके ऊपर करना नहीं है। फिर यहाँ पर करो, यहाँ पर करो और यहाँ पर करो। फिर आगे है पढ़ो और लिखो। तो ये जो चित्र दिया गया है वो है खटिया का। तो इसको क्या कहते हैं हम? खटिया। ये है खरबूजा, ये है खरल और ये है खत।
तो यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं उसको आपको जोड़ना है और फिर पूरा शब्द बनाना है। तो यहाँ पर देखो खटिया है, फिर यहाँ पर खरबूजा है, फिर यहाँ पर खरल है। तो इसको आपको इस तरह से, यहाँ पर खत है, इस तरह से आपको ज्वाइन करके पूरा शब्द बनाना। जैसे ऊपर पहला शब्द दिया गया है उसी तरह से आपको नीचे शब्द बनाने हैं। चलो फिर आगे है, शब्द में से ख ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। शब्दमांथी ख સુધી તેના ऊपर गोल बनाओ। तो यहाँ पर देखो खजाना, तो ख के ऊपर देखो राउंड दिया गया है, यानी गोल किया गया है। फिर खत, तो उसके ऊपर भी ख के ऊपर आपको गोल करना है। लिखना, तो यहाँ पर ख के ऊपर गोल करना है। और यहाँ पर खबर, तो उसमें भी ख के ऊपर गोल करना है। तो मैंने आपको यहाँ तक सिखाया, तो आप सबको समझ में आ गया होगा। और पीछे आपको सब घर से लिखना है। पेज नंबर 16 तक आपको घर से होमवर्क में लिखना है।